कैसे हो बच्चों? कैलकुलस के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। बच्चों, कैलकुलस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप उसमें ग्राफ का एप्लीकेशन और ग्राफ को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। चलिए आज देखते हैं फंक्शन के कुछ और स्पेशल फीचर्स को और उसको ग्राफ के थ्रू हम समझने का कोशिश करते हैं। Here let us see what is composite function. Composite function. If fx and gx are two functions, if fx and gx are two defined function, then FOG, GOF, FOF, GOG, this type of function is called composite function. ये composite function है. Here FOG means f of gx. gx का डोमेन x है, लेकिन f का डोमेन अब यहाँ पर gx है. Here GOF को क्या लिखेंगे? G of fx. FOF को क्या लिखेंगे? This is f of fx. Here GOG, that means G of gx. मान लिया इसी एक्सप्रेशन में हम fx को ले लेते हैं. लेट fx equals x square and gx is equal to 1 by x. Then what will be FOG? f of gx यहाँ पे क्या है? 1 by x. तो हम क्या लिखेंगे? f 1 by x. तो देखिए fx तो x स्क्वायर, f1 होता तो 1 स्क्वायर, f2 2 स्क्वायर, f1 by x that means 1 by x whole square, that means this is 1 by x square. Now what is the value of GOF? Here G, fx is what? fx यहाँ पे देखिए दिया हुआ है x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे fx की जगह पर x स्क्वायर. Here gx is 1 by x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? gx स्क्वायर कितना होगा? 1 by x स्क्वायर. नेक्स्ट थर्ड, f of fx. fx क्या है यहाँ पर? x स्क्वायर, तो fx की जगह हम x स्क्वायर लिख दिए. अब क्या है? फिर से fx, तो फिर से यहाँ पर हम x स्क्वायर लिखेंगे, दैट मीन्स x स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स x to the power 4. नेक्स्ट GOG, G of gx, तो gx यहाँ पे क्या है? 1 by x. दिस इज हियर 1 by x. तो अब क्या लिखेंगे इसको? g of gx हो जाएगा, g of 1 by x is 1 by x, that means x. तो हमने एक बेसिक फंक्शन को उठाया, fx is x square and gx is 1 by x, and your result for FOG, GOF, FOF and GOG is this one. Let us see one problem on this. If fx and gx are two defined functions such that fx is equal to 2x plus 3 and gx is equal to 1 by 5x plus 4, then find f of g3. What is the value of this one? Here fx and gx are two defined function. You have to find f of g3. f of g3 के लिए हम पहले क्या करते हैं? पहले हम निकालते हैं f of gx और उसके बाद x की जगह हम पुट कर देंगे 3 को. तो हमारे पास gx क्या है? gx is here 1 by, this is 5x plus 4. यह है आपके पास 1 by 5x plus 4. अब f of gx चाहिए, f of this, तो इसको हम x की जगह पुट करेंगे
तो आपके पास आएगा f1 बाई दिस इज 5x प्लस 4 एंड प्लस दिस इज 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3 हियर. तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 बाई 5 into 3 plus 4 plus 3. That means this is 2 by 19 plus 3 by 1. That means this is 19. तो अब ये क्या आ गया आपके पास? This is 2 plus 19 into 3. तो ये आपके पास वैल्यू आ गया. अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए. After simplifying you will get 19 into 3 is here 57 and plus 2 this is 59 by 19. This is your answer. Here let us see what is 1 function. 1 function. 1 function is also called injective function. It is also called injective function. 1 sometimes it is also known as injective or 1-to-1 function. 1-to-1 function set theoretic notation में कुछ इस तरह से represent करेंगे. This is let x1, x2, x3. This is the domain of any function. ये मान लिया डोमेन है एंड दिस इज f. और ये हो गया fx1, दिस इज fx2, दिस इज fx3 और ये x3 गया इसके साथ. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस वन, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस वन. तो इस फंक्शन में देखिए इंडिविजुअल डोमेन के लिए इंडिविजुअल आपके पास क्या है, यूनिक रेंज है. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 फंक्शन. दिस इज कॉल्ड 1 फंक्शन. इसी फंक्शन को हम ग्राफ से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एक्स क्यूब. ये हमारे पास y इक्वल्स एक्स क्यूब का ग्राफ है. तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, चेक करना हो कि फंक्शन 1 है या नहीं. तो इसको चेक करने के लिए तरीका है ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. तो देखिए ये लाइन ग्राफ को एक ही बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है. दैट मींस दिस फंक्शन इज 1. ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन है. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स x. मान लिया हम एक और फंक्शन लेते हैं x. तो y इक्वल्स टू x को ड्रॉ किए. ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो देखिए ये एक ही बार कट किया ग्राफ को. दैट मींस सिंगल डोमेन के लिए यहाँ पर सिंगल इमेज है. दिस इज x1, ये भी x1. इसी के कंट्रास्ट में देखते हैं मेनी वन फंक्शन. तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि इफ दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज हियर fx1, दिस इज fx2. मान लिया किसी दो डोमेन का वैल्यू आपका सेम आ जाए तो इसको हम मेनी वन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. ये मेनी वन का एग्जांपल हो गया. 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है एंड दिस इज योर आउटपुट. तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन. इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर. तो अब क्या करेंगे, ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो देखिए इस ग्राफ को ये एक से ज्यादा बार कट किया. तो एक से ज्यादा बार कट करना ये बता रहा है कि दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन. एक और एग्जांपल लेते हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x या cos x. cos x लेते हैं. लेट दिस इज cos x. ये cos x का ग्राफ है. तो cos x या sin x दोनों ले सकते हैं. तो ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो देखिए इस ग्राफ को भी ये 2 या एक से ज्यादा बार कट करे, 3, 4, 5 बार या फिर इनफाइनाइट टाइम्स भी कट करे. देखिए आगे बढ़ाएंगे तो और कट करेगा. दैट मींस दिस फंक्शन इज योर मेनी वन फंक्शन. तो मेनी वन फंक्शन को हमने देखा ग्राफिकली हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारा सेट थ्योरेटिक नोटेशन है. एक और तरीका है
वन वन और मेनी वन फंक्शन को पहचानने के लिए वो एनालिटिकली है, इस पे भी हम लोग अभी देखेंगे। एनालिटिकली फंक्शन के वन वन और मेनी वन नेचर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि दिस इज हियर लेट x1, मान लिया ये x1 है, एंड दिस इज x2 एंड दिस इज अनदर सेट, दिस इज fx1 एंड दिस इज fx2। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 अगर डिफरेंट है तो हमारे पास क्या होगा, देन fx1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू fx2, fx1 भी fx2 के इक्वल नहीं होगा। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x1 इज इक्वल टू x2, मान लिया x1 x2 इक्वल हो गया, x1 x2 इक्वल ले लेते हैं ऐसे, x1 भी यही है एंड x2 भी यही है, तो इन दैट केस fx1 एंड fx2 भी क्या होगा, इक्वल होगा इफ फंक्शन इज 1 1। देन इसको हम ऐसे लिखेंगे, देन fx1 इज ऑल्सो इक्वल टू fx2। तो आपको प्रूफ कर देना है, x1 नॉट इक्वल टू x2 लेकर इसको प्रूफ कर दीजिए तो 1 1 प्रूफ हो जाएगा, या फिर इक्वल लेकर इसको इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो आपको इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको प्रूफ करना है। 1 1 फंक्शन को हमने क्या बोला, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ मेनी वन फंक्शन हम किसको कहेंगे, तो मेनी वन को देखिए एनालिटिकली हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज हियर fx1 या fx लिख देते हैं इसको। तो इन दिस केस योर दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। मेनी पहला वर्ड इस सेट के लिए है और दूसरा इस सेट के लिए हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारे पास मेनी वन मैपिंग है, तो इसको हम एनालिटिकली कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के इक्वल नहीं है, देन fx1 इज इक्वल टू fx2, और इन दोनों के बदले हमने इसको लिख दिया है, यही fx1 है एंड दिस इज ऑल्सो fx2, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसीलिए हमने इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है यही फंक्शन को। तो हमारे पास क्या दिखाना है यहाँ कि डोमेन डिफरेंट है बट रेंज इज सेम। तो इसको हम ग्राफ से भी देख चुके थे, और ग्राफ से क्या है कि किसी भी फंक्शन को आप ड्रॉ कर दीजिए और ड्रॉ करने के बाद लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक से ज्यादा बार कट कर गया, दैट मींस देखिए यहाँ पर डोमेन डिफरेंट है x1 एंड दिस इज x2 बट दिस इज सेम। ये जो है जो हाइट है वो सेम है बट हियर x से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं एंड y कोऑर्डिनेट इज सेम। व्हाट इज onto function? Onto function is also known as surjective function. Surjective, इसको surjective function भी कहते हैं। Onto function तभी होगा जब range and codomain are equal. Range is equal to codomain. यहाँ हम सेट के नोटेशन में बात करते हैं पहले। दिस इज सेट A एंड दिस इज अनदर सेट B. Here this is x1, it has fx1, fx2, fx3. तो देखिए दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस वन, x2 का ये आउटपुट है और ये x1 का आउटपुट है। एक और फंक्शन हम यहाँ ले लेते हैं, दिस फंक्शन इज लेट f and here x1, x2, x3, x4 and here this is fx1, this is fx2 और मान लिया fx3 है ये, this is fx3 and this is fx1।
और इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लिया fx2 एंड दिस इज fx4 और यहाँ पर ये fx5 है, 6 कुछ और एलिमेंट है मान लिया। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन, ये 1-1 है। एवरी डोमेन हैज इट्स इमेज एंड दैट इमेज इज यूनिक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन इज हियर x1, x2, x3, दिस इज डोमेन। एंड रेंज क्या है, तो जिसके साथ एरो मैप क्या है, तो दिस इज रेंज हियर fx1, fx2, fx3 is range of this function. And codomain is also all the elements in set B is called codomain. कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का, तो कोडोमेन इस फंक्शन का भी ये क्या है, fx1, fx2, fx3, ये इस फंक्शन का क्या है, कोडोमेन है। तो यहां बच्चों देखने से पता चल रहा है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। हियर रेंज is equal to codomain. In this figure range is equal to codomain. So this function is onto function. इसको हम क्या कहेंगे, onto function, and onto function is also known as surjective function. But here यहाँ देखिए इस फिगर में हम देख रहे हैं कि domain is what, तो domain हमारा क्या है, this is x1, x2, x3, x4, दिस इज डोमेन। रेंज क्या है आपके पास, रेंज है यहाँ पर fx1, fx2, fx3 एंड fx4, दिस इज रेंज, ये आपके पास रेंज है। लेकिन fx5, fx6 ये जो है कोडोमेन में शामिल होगा। कोडोमेन क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट, ये अगर सेट ए है, दिस इज बी, तो जिसके साथ एरो गया है, मैच किया है, दिस इज रेंज। और जो सारे एलिमेंट्स है इस बॉक्स में, ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग योर रेंज को भी इंक्लूड करेंगे और जो रेंज नहीं है उसको भी इंक्लूड करेंगे, यू विल गेट कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ क्या हो जाएगा, fx1, fx2, fx3, fx4, fx5 एंड fx6। तो यहां देखने से पता चल रहा है रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां रेंज जो है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन एंड दिस फंक्शन ऑन टू नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इनटू। दिस फंक्शन इज नोन एज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन एंड फॉर ऑनटू फंक्शन के लिए क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। Here there are 5 different function. यहाँ पे this is first function, तो first function के बारे में देखिए क्या है, this is 1-1, ये आपको देखने से पता चल रहा है कि this is 1-1 या इंजेक्टिव बोल सकते हैं, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपका जो डोमेन है, डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट इमेज है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। एंड हियर रेंज इज 6, 7, 9 एंड कोडोमेन भी 6, 7, 9 ही है, रेंज एंड कोडोमेन सेम है, सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। ऑनटू का एक और नाम है, ऑनटू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन अगर 1-1 एंड ऑनटू बोथ हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इज ए फंक्शन इफ फंक्शन हैज बोथ नेचर 1-1 एंड ऑनटू नेचर, दैट मींस इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ। तो ये देखिए 1-1 भी है और आपका ऑनटू भी है। यहाँ देखिए दिस इज, ये फंक्शन आपको देखने से दिख रहा है कि 1-1 है, बट दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि हर डोमेन का इमेज होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 का कोई इमेज नहीं है,
तो ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई मशीन नहीं है कि उसमें इनपुट हो और आउटपुट ही नहीं हो। तो अगर है ऐसा तो वो मशीन फेल है। हमारे पास मान लिया एक मोबाइल फोन आप खरीद कर लाए और उसमें बटन दबा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, कोई आउटपुट नहीं है, दैट मीन्स वो मोबाइल जो है बेकार है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये फंक्शन फेल है। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 अब लिख लेते हैं क्योंकि एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज। तो दिस फंक्शन इज 1 1 1 1, यानी हम बोल सकते हैं दिस इज इंजेक्टिव, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, एंड हियर रेंज 4 5 7 है, बट कोडोमेन जो है उसमें 9 and 2 भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज यहाँ कोडोमेन के इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो देखिए 1 1 इनटू भी हो सकता है, 1 1 ऑन टू भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए 1 1 बोलना बेकार है यहाँ पर। दिस फंक्शन इज मेनी वन, यहाँ देखिए डिफरेंट डोमेन का इमेज जो है वो एक है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। और यहाँ पे रेंज जो है वो 5 है, बट कोडोमेन जो है 5 6 7 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो देखिए मेनी वन फंक्शन जो है, मेनी वन होने के बावजूद ये फंक्शन जो है इनटू है। दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस फंक्शन इज मेनी वन, ये भी मेनी वन फंक्शन है। दिस इज मेनी वन, दो डिफरेंट डोमेन का इमेज एक है, और रेंज भी 5 6 है, कोडोमेन भी 5 6 है। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। तो हमने देखा कि मेनी वन फंक्शन भी दो कैटेगरी का हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। और यहाँ हमने देखा कि 1 1 भी हो सकता है। 1 1 फंक्शन का भी दो एग्जांपल है, इनटू और हमने देखा ऑन टू। तो ऑन टू जो फंक्शन होता है, ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो, तो ऐसे स्पेशल फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। Let us see here what is inverse function. Inverse function किसको कहते हैं? Inverse function, let this is a machine. मान लिया ये आपके पास एक मशीन है और इस मशीन का नाम है fx, और इसमें हम a इंसर्ट कर रहे हैं, you are getting b, मान लिया b मिल रहा है। Then gx is another function, जिसमें हम क्या करेंगे, if you are inserting b, अगर इसमें b इंसर्ट कर रहे हैं and you are getting a, then this function is the inverse of fx. ये gx क्या है? Here gx is inverse of fx. ये fx का इनवर्स है। fx का इनवर्स होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, and that criteria is first, फंक्शन को 1 1 होना चाहिए। किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है। 1 1 मींस इंजेक्टिव, इंजेक्टिव होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया इज फंक्शन शुड बी ऑन टू, ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू मींस सर्जेक्टिव। इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, then that type of function is called bijective function. Bijective function, that means you can say only bijective function is invertible. Invertible function, invertible का मतलब हो गया जिसका इनवर्स पॉसिबल है, यानी जो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा। एंड 1 1 ऑन टू बोथ टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन को ही हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हैं जिस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो हम देखेंगे मैथमेटिक्स में कई ऐसे फंक्शन है जो 1 1 है और ऑन टू है, और कई फंक्शन ऐसे है जो दोनों है, जो दोनों है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स जब फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तब कई प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करता है। सारे प्रॉपर्टीज को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
अब ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली वन एंड ऑन टू फंक्शन हैज इट्स इनवर्स, व्हाई ओनली वन एंड ऑन टू फंक्शन हैज इट्स इनवर्स। और जिस फंक्शन का इनवर्स होता है उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। तो वन फंक्शन हम यहां लेते हैं वन, तो वन को अगर उल्टा भी करेंगे तो ये हमारे पास वन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 2, दिस इज 4 5। तो देखिए यहां पर हम क्या किए, दिस इज वन, तो वन का इनवर्स करेंगे तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा 4 5 एंड दिस इज हियर 1 2। बट अगर हम मेनी वन का इनवर्स कर दे, मेनी वन, तो मेनी वन फंक्शन देखिए दिस इज 1 2 एंड लेट दिस इज 5, ये कुछ इस तरह से हो गया। तो देखिए मेनी वन फंक्शन, अब इसका इनवर्स कर देंगे तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा 5, अब 5 फंक्शन का 1 and 2, दिस फंक्शन इज वन मेनी। इसका इनवर्स जो आएगा वो कौन सा फंक्शन आ गया, वन मेनी। तो वन मेनी वन का इनवर्स वन मेनी होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन मेनी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, वन मेनी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। टेक्नोलॉजी कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, एक इनपुट का दो आउटपुट कभी नहीं हो सकता है। कभी ऐसा बाइक नहीं बनेगा कि एक टाइम पे दो वेलोसिटी दे। तो हम देखेंगे कि वन मेनी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। वन मेनी का मतलब हो गया कि कुछ इस तरह का, दिस इज नॉट फंक्शन। ये कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, क्योंकि एक टाइम पे देखिए दो वेलोसिटी है, दिस इज v1 एंड दिस इज v2 एंड टाइम इज सेम। तो इस तरह का जो ग्राफ हो आप प्लॉट कर दीजिए और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ट्रेस कीजिए। अगर ग्राफ को ये दो से ज्यादा बार कट कर दे रहा है या दो बार भी, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड वन मेनी फंक्शन। एंड वन मेनी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए मेनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है। नाउ सी हियर व्हाई ओनली ऑन टू फंक्शन हैज इट्स इनवर्स नॉट इनटू। इनटू का इनवर्स नहीं होता है, क्यों, रीजन को देखिए। दिस इज हियर फंक्शन 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 2 1 5 के साथ गया 2 6 एंड 3 8 7, दिस इज function and let another function 1 2 3 and this is here 5 6 7, this is 8 9, this function is here। इस फंक्शन में आपको देखने को पता चल रहा है रेंज क्या है, रेंज इज हियर 5 6 7 एंड कोडोमेन आपका क्या है, कोडोमेन इज ऑल्सो 5 6 7, range is equal to codomain, so this function is here onto function, this is onto, and this function is into function because range is here 5 6 7, but codomain, इसका कोडोमेन जो है वो क्या है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। अब इस फंक्शन का अगर इनवर्स हम बनाएंगे, अब इस फंक्शन का इनवर्स बनाते हैं तो देखिए इसका इनवर्स हो गया ऐसे 5 6 7 एंड दिस इज हियर 1 2 3 1 2 3, तो ये कुछ इस तरह से आपका इनवर्स है 7 3 के साथ 6 2 के साथ एंड दिस वन। और यहाँ पर देखिए क्या है, दिस इज 5 6 7 8 9, तो 5 1 के साथ है एंड 6 2 के साथ एंड 3 7 3 के साथ, ये कुछ इस तरह से ये फंक्शन आ गया आपके पास। और ये फंक्शन ये आ गया, ये दोनों इनवर्स है इस फंक्शन का, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। ओके, अब देखिए दिस इज ऑन टू, तो ऑन टू का इनवर्स ऑन टू होगा, लेकिन इसका इनवर्स अगर बना दिए तो दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। 8 और 9 यहाँ छूट गया, इधर एलिमेंट छूट जाए तो चलेगा, लेकिन इस सेट में एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ 8 और 9 का कोई इमेज नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखेंगे इनटू का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनटू का जब इनवर्स बनाते हैं तो उसके डोमेन का इमेज हमको नहीं मिलता है। सारे डोमेन का इमेज नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम इस फंक्शन को हम इनवर्स के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। सो ओनली on1 and on2 function has its inverse. Question is, which of the following function has its inverse? और आपको बताना है यहाँ पर कि कौन कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए, दिस फंक्शन इज हियर 1 1। ये फंक्शन 1 है, 1 बट नॉट on2, on2 नहीं है, क्योंकि रेंज जो है, रेंज में 5 6 7 है, बट कोडोमेन में जो है एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट on2। दिस इज इनटू फंक्शन, और इनटू फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दिस इज इनटू फंक्शन। ओके, 1 1 एंड on2 बोथ होना चाहिए। यहाँ देखते हैं तो देखिए 1 2 3 का कोई इमेज नहीं है। फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इनवर्स का बात ही नहीं होगा। fx डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 3 का कोई इमेज यहाँ पर नहीं है। 1 मेनी, ये फंक्शन 1 मेनी है। 1 मेनी फंक्शन मतलब एक इनपुट का बहुत सारा आउटपुट, ये भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 मेनी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो 1 मेनी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स का बात ही नहीं होगा यहाँ पर। इस फंक्शन में देखिए 1 1 भी है एंड रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज में 1 2 3, कोडोमेन भी 1 2 3। इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 1 1 भी है। दिस इज 1 1 एंड on2 बोथ। ये 1 1 भी है, on2 भी है। ये देखिए 1 1 है बट on2 नहीं है, ये into है। into फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा, तो इसमें से केवल इसी का एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक। यहां पर भी देख रहे हैं, दिस इज 1 1 एंड on2 बोथ। दिस इज 1 1 एंड on2 बोथ। सो इस फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मेनी 1 है, मेनी 1 फंक्शन का इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि इसका इनवर्स 1 मेनी हो जाएगा, और 1 मेनी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज मेनी 1, सो मेनी 1 है बट on2 है, तो मेनी 1 होने से ये फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। तो इस फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा, बट ओनली d एंड f, इसी दो फंक्शन का इनवर्स इसमें पॉसिबल है। If fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, that means FOG is equal to GOF and this is equal to X. What is the meaning of it? This is composite function. FOG means F of GX and GOF means G of FX and this is equal to X. ये इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा? X के इक्वल होगा. For example, let Fx is e to the power x and gx is equal to log x base e. Then FOG is equal to f of gx. तो देखिए यहाँ gx क्या है, तो gx को यहाँ पुट करेंगे, gx को, तो this is log x base e and here fx, तो fx है, तो इस log ex को हम x की जगह रखेंगे, that means e log ex
एंड यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू x। ये किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। एंड GOF, तो GOF देखिए क्या होगा, G ऑफ fx, G ऑफ fx, तो यहाँ पे क्या है, G आपका, G को G रखते हैं, fx की जगह हम लिखेंगे क्या, दिस इज ex। एंड हियर, तो इस ex को, ex अब gx के लिए क्या है, g के लिए डोमेन है, तो नाउ यू कैन राइट e एंड दिस इज, अब इस लॉग के प्रॉपर्टी में क्या है, इस x को हम बाहर रख सकते हैं, दैट मीन्स x log e बेस e, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। लॉग के लिए क्या है, बेस इंडेक्स अगर सेम हो, बेस और ये बेस इंडेक्स, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज x। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी हम लोग सीखे, वो क्या, e log e fx इज इक्वल टू fx होता है, रिमेंबर, एंड सेकेंड log e बेस e इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने देखा कि FOG is equal to GOF and this is equal to x. That means here exponential function is the inverse of logarithmic function. This is the first property. If fx and gx are inverse of each other, then FOG GOF composite function is equal to x. Point. If fx and gx are two function and fx and gx are inverse of each other, then graph of y equals to fx and graph of y equals gx both will be symmetric about the line y equals to x. Then graph of y equals to fx and y equals to gx are symmetric about the line y equals to x. देखिए कैसे, अभी हमने देखा कि y equals to ex and y equals log x base e is inverse of each other. तो देखिए दोनों का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो दोनों का ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, तो देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x, 0,1 से ये पास करेगा और ये ग्राफ कुछ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड लॉग का ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से है, ये लॉग का ग्राफ है, इट पासेस थ्रू 1,0, लॉग 1 0 होता है और यहाँ पर e टू द पावर x, x 0 पे ये 1 होगा। एंड बोथ ग्राफ आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, ये दोनों ग्राफ देखिए मिरर इमेज है, दिस इज मिरर इमेज, दैट मीन्स सिमेट्रिक, ये मिरर इमेज है, ये मिरर होगा तो इसी का रिफ्लेक्शन ये है, या फिर इसको भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है। एंड दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x। तो हमने देखा कि फंक्शन कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स एंड fx both will be symmetric about the line y equals to x. किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। Next, if fx and gx, next point, if fx and gx are inverse of each other, then domain of fx is equal to range of gx and domain of gx is equal to range of fx. If fx and gx are inverse of each other, then domain of fx is equal to range of gx and domain of gx is equal to range of fx. That means domain and range of fx and gx will exchange. Let us see. देखते हैं यहाँ पर, let function is y equals to ex and y equals log x base e. तो हमने देखा कि इस फंक्शन के लिए
इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो दिस इज 0,1 से पास कर रहा है एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस इज डोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ टू +∞। एंड रेंज ऑफ ex, तो ex का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस इज रेंज। तो देखिए 0 to infinity, दिस इज रेंज एंड योर ग्राफ ऑफ log x, तो देखिए log x को प्लॉट करते हैं, ये 1,0 से पास कर रहा है। दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड ये देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे ये पैरेलल हो जा रहा है और ये नेगेटिव साइड नहीं है। तो डोमेन इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डोमेन इज 0 to infinity, 0 से इंफिनिटी है इसका डोमेन, 0 एक्सक्लूडेड क्योंकि ये पैरेलल है। एंड हियर रेंज देखिए एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग y एक्सिस, दैट मींस -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल, दिस इज रेंज। तो यहाँ देखने को पता चल रहा है दिस इज द डोमेन रेंज ऑफ e टू द पावर x। ये e टू द पावर x का है और ये किसके लिए है? y इक्वल्स टू log x। यहाँ देखिए डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है इसके, और इसका जो रेंज है वो इसके डोमेन के इक्वल है। तो दोनों एक्सचेंज हो गया। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। इफ fx and gx are inverse of each other, then domain and range will exchange। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप MCQ क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर आपका जेईई मेंस का भी क्वेश्चन हो। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, उसका इनवर्स पता करना है, तो आप डोमेन रेंज के एक्सचेंज वैल्यू से भी आप पता कर सकते हैं कि उसका इनवर्स क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if fx and gx are inverse of each other, then there is relationship between the graph of fx and gx। ये एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। ये आपको प्रॉपर्टी को आप बनाने के लिए आप ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में ये बात है कि लेट दिस इज द ग्राफ ऑफ fx, मान लिया ये fx का ग्राफ है, कुछ भी ये fx है एंड इस fx को हम पहले ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके gx का, जो कि gx क्या है, इसका इनवर्स है, उसका इनवर्स का ग्राफ ट्रेस करने के लिए क्या करना होगा? आपको पहले पेज को पलट देना होगा। दैट मींस फर्स्ट स्टेप, प्लीज टर्न ओवर द पेज। सेकंड स्टेप, पेज को टर्न ओवर कर देने के बाद आप इसको पेज को पूरी तरह से पलट दीजिए और उसके बाद इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न द पेज clockwise 90 degree. You will get the graph of what? y equals to gx, और gx क्या है? fx का इनवर्स है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट दिस इज द ग्राफ ऑफ योर e टू द पावर x। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स e टू द पावर x का ग्राफ है ये, y इक्वल्स e टू द पावर x। तो इस ग्राफ का इनवर्स हम बनाने जा रहे हैं। तो हमको पता है कि e टू द पावर x का इनवर्स जो होगा वो log x होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? प्लीज टर्न ओवर द पेज। इस पेज को हम पलट दे रहे हैं ऐसे एंड टर्न द पेज क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री देखिए, ये 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री मतलब एक फ्लिप ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री होने के बाद देखिए इस ग्राफ पे ऐसे दिख रहा है, जो पहले वाले ग्राफ है उसका जो शैडो दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x। और ये जो शैडो कुछ इस तरह से है, दिस इज द शैडो, यही हो गया log x का ग्राफ। तो हम लोग देखें कि पेज को टर्न करके आप इस मेथड से आप किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ये मान लिया sin x का ग्राफ है, ये देखिए sin x का ग्राफ है, पासिंग थ्रू 0, 0,0, π/2 पे 1 है, -π/2 पे ये आपका -1 है। फिर से क्या करेंगे? प्लीज टर्न ओवर द पेज। तो साइन का इनवर्स होगा sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? पेज को टर्न कर दिए एंड रोटेट 90 डिग्री, और ये जो ग्राफ दिख रहा है दिस इज द ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x। तो ये sin इनवर्स x का ग्राफ कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ये आपके पास sin इनवर्स x का ग्राफ है।
डिटेल्स में साइन इनवर्स का ग्राफ, tan इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब का ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो है। उस वीडियो में आप सारे ग्राफ को एक साथ देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इनवर्स निकालना है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज किए। यू कैन ट्रेस द ग्राफ ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन इफ यू नो द ग्राफ ऑफ fx पता है तो f इनवर्स x हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ। प्यारे बच्चों, आज के इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।